फ्रेंड्स, कैसा आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से अपना अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग देखेंगे एसएसटी पेपर का है। ये एनसीईआरटी जेएससीईआरटी आधारित है और इसमें हम लोग अध्याय 7 का कर रहे हैं, हमारा देश भारत। ये जियोग्राफी है। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे? हिमालय के बारे में देखेंगे, प्रमुख नदियाँ के बारे में देखेंगे, पठार के बारे में देखेंगे, फिर तटीय क्षेत्र के बारे में देखेंगे। ये सारे जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, तो ये हम लोग ऑनलाइनर में इसको थ्योरी बेस्ड पर देखेंगे और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर भी देखेंगे। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप सीटेट लेवल का हो या टेट लेवल का है या पुलिस का हो या फिर स्टेट एग्जाम्स में जो आपके लिए जियोग्राफी से क्वेश्चन बनता है, वहाँ आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो इसको देखते हुए हम लोग इसका थ्योरी करेंगे। ठीक है, अध्याय 7 है हमारा देश भारत। भारत क्या है? एक विशाल देश है और इसके भौगोलिक दृष्टिकोण से इसको उत्तर में हिमालय, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण तक हिंद महासागर है। ठीक है, इस तरह हमारा देश जो भारत देश है ना, यहाँ उत्तर में क्या है? हिमालय पहाड़ है, हिमालय पर्वत है। फिर दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है ना, और फिर अरब सागर भी है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो इस प्रकार से हमारा देश भौगोलिक स्थिति है। इसके बाद देखेंगे, हमारा भारत देश 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसे प्रायद्वीप भी कहा जाता है। तो जब कोई भी स्थल या जगह अगर तीनों ओर से पानी से घिरा रहता है तो उसको क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा देश भारत भी तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है, फिर तो पश्चिम में अरब सागर है। तो इस प्रकार से तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीप भी कहा जाता है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में उत्तर में कश्मीर से लेकर, यहाँ कश्मीर होता है, ठीक है, कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3214 किलोमीटर पूर्व और 3214 किलोमीटर। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर कश्मीर होता, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग कितना है? पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2933 किलोमीटर तक है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। द्वीपों समेत देश की कुल तटीय सीमा, जो द्वीप है ना, उसके साथ पूरे कुल तटीय सीमा की बात करें तो 7,516 किलोमीटर है। भारत की सीमा की कुल लंबाई 22,716 किलोमीटर है और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि 2004 में सुनामी में डूब गया था। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील तथा ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत क्या है? 7वां स्थान पर है। भारत में ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह होगा। इसके बाद तटीय भाग एवं द्वीप समूह भारत में स्थल स्वरूपों को दर्शाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की आबादी लगभग 121 करोड़ है। ये विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। झारखंड राज्य भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 3.30 करोड़ है। ठीक है, स्थिति यहाँ की है, भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश है। ये ग्लोब पर पूर्वी भाग में स्थित है और ये दक्षिण से उत्तर की ओर 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश तथा पश्चिम से लेकर पूर्व तक यह 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर के मध्य फैला हुआ है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है ना फ्रेंड्स, ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल
त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम लोग को पता है कि मित्रों पर गमछा झाड़, ठीक है, मित्रों पर गमछा झाड़ एक ट्रिक है। मित्रों पर गमछा झाड़, पर गमछा गमछा झाड़, ठीक है। तो मित्र से यानी मिजोरम, फिर त्र से त्रिपुरा, और प से क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से आपका राजस्थान, और ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, फिर छ से छत्तीसगढ़, और झाड़ से झारखंड, ठीक है। तो इस प्रकार से इतने राज्यों से होकर गुजरती है। विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ दो छोरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। तो विस्तार कितना है 29 डिग्री के कारण दो छोरों पर स्थित है, ठीक है, और इसका स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाता है। अतः गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है, ठीक है। तो हमारा देश जो भारत है ना, इस प्रकार से है, इस प्रकार से जो है, तो यहाँ पर जो रेखा बनता है तो इसके इधर 2 घंटा, इधर से इधर 2 घंटा का अंतर हो जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ अंतर हो जाता है 2 घंटे का, ठीक है। तो अतः गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय कहा गया है, ठीक है, मानक समय कहा गया है। यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर भी कहा जाता है। तो यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अब देखेंगे ये हमारा मानचित्र है भारत का। देखिए ये हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार, बांग्लादेश, इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी। तो इस प्रकार से हमारे पड़ोसी देश है। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? तो भारत के टोटल पड़ोसी कुल बात करें तो जो स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है 7 है, और ये पड़ोसी देश भारत के साथ विकास और आर्थिक क्रियाकलापों के सहयोगी भी हैं। भारत के साथ लंबी स्थलीय सीमा रेखा बांग्लादेश से लगता है, ये फैक्ट वाली बात है। सबसे ज़्यादा लंबी सीमा रेखा किससे लगती है? तो बांग्लादेश से। भारत एवं पड़ोसी देशों के सीमा निर्धारण करने वाली रेखाएं हैं रेड क्लिप रेखा, मैकमोहन रेखा। तो जो रेड क्लिप रेखा है ना, भारत एवं पाकिस्तान के बीच है, और मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन, ठीक है। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच, और रेड क्लिप रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन की बात करें तो भारत को प्रशासनिक दृष्टिकोण से 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना तथा जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। अक्टूबर 2019 ईस्वी तक जम्मू कश्मीर एक राज्य था। इसे 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में बांटा गया। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा और छोटा में गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग बात करें तो ये उत्तर प्रदेश हो गया आपका, उत्तर प्रदेश, फिर सिक्किम क्या हो गया छोटा, ठीक है। अब देखेंगे राज्य और राजधानी। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर, असम का दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, हरियाणा चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश शिमला है, झारखंड रांची, कर्नाटक बेंगलुरु, मध्य प्रदेश भोपाल। ये राज्य राजधानी हम लोग को दिमाग में रखना है, क्योंकि इससे भी कभी कभार, ऐसा तो डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, लेकिन कभी कभार ये भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को याद में रखना है, दिमाग में रखना है। महाराष्ट्र मुंबई, मेघालय शिलोंग, मिजोरम आइजल, नागालैंड कोहिमा, ओडिशा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर। इसके बाद सिक्किम है गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, त्रिपुरा अगरतला, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, पश्चिम बंगाल कोलकाता।
मणिपुर, इम्फाल, केरलम, तिरुवनंतपुरम, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, तेलंगाना, हैदराबाद। इस प्रकार से 2 स्टेट का कैपिटल एक ही जगह है, हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का हैदराबाद ही है। अब देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, यूटी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़, चंडीगढ़ है। आपका दादर नागर हवेली, सिलवासा, दमन और दीव, दमन। दिल्ली राष्ट्र राजधानी क्षेत्र, नई दिल्ली। फिर लक्षद्वीप, कवारती। पांडिचेरी, जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर। लद्दाख का है लेह। तो इस प्रकार से 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम लोग देखेंगे राजनीतिक मानचित्र में, तो इसमें क्या है, ये लद्दाख लेह का हो गया, लद्दाख लेह इधर ऊपर में है। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर इधर है। हिमाचल प्रदेश, शिमला, देहरादून, उत्तराखंड। फिर पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। दिल्ली बीच में, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, राजस्थान। इस प्रकार से हम लोग को मानचित्र को ध्यान से देखना है, क्योंकि मानचित्र को अगर दिमाग में बैठा के रखते हैं तो हमारी आसानी होती है शब्दों को समझना, बातों को समझना, ठीक है। अब देखेंगे भौतिक विभाजन। भारत को भौतिक आधार पर कुल 6 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय महामरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश भारत का उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है, जो हिमालय का अर्थ होता है यह बर्फ का घर। यह पर्वत चाप के आकार में पश्चिम से पूर्व की ओर 2400 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। देखिए फ्रेंड्स, ये जेसीईआरटी बुक से लिया गया थ्योरी है। इसमें मैंने इसको कोशिश की हूँ कि थोड़ा सा थोड़ा कम हो, शब्द थोड़ा कम हो, थ्योरी की जो लाइनें हो कम हो, और उसको सटीक में इसको बनाने की कोशिश की हूँ। कहीं कहीं बुक से ही एकदम मैच है, लेकिन कहीं कहीं इसको सटीक बनाने का बहुत प्रयत्न की हूँ, लेकिन ऐसी बात होता है जिसको हम लोग थोड़ा सा डीपली नहीं जानेंगे तो फिर ये दिक्कत हो जाती है। इसलिए कहीं पर ज़्यादा थ्योरी लंबा है और कहीं सटीक है, ठीक है। तो पूर्व की ओर 2400 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों में है। हिमालय प्रदेश को उत्तर प्रदेश आदि उत्तर क्या है, हिमालय प्रदेश को उत्तर से दक्षिण 3 भागों में बांटा गया है ना। इसके बाद क्या है, तो किस प्रकार से बांटा गया है इसको देखेंगे। तो पहला क्या है, बृहत हिमालय या हिमाद्री या महान हिमालय भी कहा जाता है। यह हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी एवं ऊंची हिमालय है। इसकी औसत ऊंचाई कितना है, 6000 मीटर है। हिमालय के सभी सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी में है। माउंट एवरेस्ट 8048 मीटर है, 8848 मीटर है, इसी में स्थित है। लेकिन यह नेपाल में, बात क्या है कि ये नेपाल में है। इसी में कंचनजंगा 8598 मीटर है, मकालू 8481 मीटर है, धौलगिरी 8172 मीटर है। आदि अन्य चोटियां भी हैं। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर किस प्रकार से मानचित्र में दिया गया है। ये दुनिया का छठ पामीर ग्रंथि, पामीर का पठार भी कहते हैं। अब देखिए हिमालय, शिवालिक, ये शिवालिक श्रेणी हो गया। इसके बाद उत्तरी मैदान हो गया इधर, और एक काराकोरम हो गया, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, इधर कैलाश पर्वत चीन में है, कुनलुन श्रेणी। इस प्रकार से इस मानचित्र में है। ये हिंदू कुश है जो पाकिस्तान में जाकर गया हुआ है। ये सुलेमान श्रेणी है, पाकिस्तान में है। इस प्रकार से इस मानचित्र में अलग अलग जगह है। अब हम लोग देखेंगे
नंबर ख मध्य हिमालय या लघु हिमालय या फिर हिमाचल। यह श्रेणी वृहत हिमालय के दक्षिण में स्थित है और इसकी औसत ऊंचाई 3600 मीटर से 4600 मीटर तक है, जो शिमला, नैनीताल, मसूरी इत्यादि लोकप्रिय पर्यटन स्थल इसी श्रेणी में है। तो मध्य हिमालय की बात करें तो लघु हिमालय या हिमाचल भी कहते हैं इसको। यह श्रेणी वृहत हिमालय के दक्षिण में स्थित है और इसकी औसत ऊंचाई 3600 मीटर से 4600 मीटर तक है। इसमें कौन कौन सा जगह आता है? शिमला आता है, नैनीताल, मसूरी इत्यादि लोकप्रिय, ये जो सब जगह जो है ना देख दर्शनीय स्थल है। ठीक है। अगर ग की बात करें तो बाह्य हिमालय या शिवालिक, हिमालय का सबसे दक्षिण भाग है, औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। ये पूर्व की ओर यानी पूर्व की ओर कटा छटा है। यहाँ पर मिट्टी और कंकड़ के बने ऊंचे मैदान मिलते हैं जिन्हें दून कहा जाता है, जैसे कि देहरादून। ठीक है। तो भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 यानी गार्डविन है, ऊंचाई 8611 मीटर है। यह काराकोरम श्रेणी में है, न कि हिमालय में। उत्तरी मैदान की बात करें तो हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान है। यह मैदान सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा एवं सहायक नदी से मिलकर बना है और यह मैदान समतल और सपाट होता है। कैसा होता है? समतल और सपाट होता है। इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हिमालय गिरिपद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों के निक्षेप से हुआ है। और ये जो जलोढ़ निक्षेप है ना, नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर देती है। यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यह मैदान 2400 किलोमीटर लगभग लंबा, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। इसका विस्तार मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में है। यह घनी आबादी भी मिलती है। कृषि, जलोढ़ मृदा तथा पानी का पर्याप्त मात्रा होने के कारण, फिर जलवायु का उचित होने के कारण यहाँ पर क्या होती है? मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। और सहायक नदी की बात करें तो किसे कहते हैं? एक नदी जो किसी भी तरफ से आकर मुख्य नदी से मिलती है, उसको क्या कहेंगे? सहायक नदी। प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे 33 नंबर की। उत्तरी मैदान के दक्षिण का पूरा भाग पठार है। यह दुनिया के सबसे पुराने स्थलखंड गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। यह बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। यह प्रायद्वीपीय 3 और पहाड़ी श्रेणियों से घिरा है। इसके उत्तर पश्चिम में अमरावती श्रृंखला स्थित है। अब विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला इसी में है। ठीक है। विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं के मध्य से होते हुए नर्मदा एवं तापी नदियां बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, अरब सागर में जाकर गिरती है और प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी किनारे पर पश्चिमी घाट पर्वत तथा पूर्वी किनारे पर पूर्वी घाट पर्वत स्थित है। तो ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी किनारे पर पश्चिमी घाट पर्वत तथा पूर्वी किनारे पर पूर्वी पर्वत पर स्थित है। पूर्वी घाट का विस्तार लगभग महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है, जबकि पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है और पश्चिमी घाटी का विस्तार 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये टूटी हुई पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, जबकि पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है। इसमें थाल घाट है, भोर घाट है एवं पाल घाट के दर्रे इस पार करने में मत सहयोग करते हैं। ठीक है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, जबकि पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में केरल में अनामलाई पर्वत स्थित है। इसमें दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर अनाईमुडी स्थित है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आकर मिलते हैं। डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। पत्थरों में खनिजों की प्रचुरता होती है, जैसे कोयला एवं लोहाइस्क। झारखंड का छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। छोटा नागपुर पठार के उपविभाग में विभाजित है और उपविभाग पाट पठार, रांची का पठार जैसे हजारीबाग का पठार फिर छोटा नागपुर के पठार के नाम से जाना जाता है। झारखंड के पश्चिम भाग में स्थित पाट पठार छोटा नागपुर का सबसे ऊंचा भाग है। ठीक है। यहाँ पर कोयला, लोहाइस्क, अभ्रक, बॉक्साइट, यूरेनियम इत्यादि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोग इतना तक थ्योरी किए और आगे का भी करेंगे। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इसको शेयर भी कीजिए और कमेंट में अपना राय व्यक्त कीजिए। कैसे लगी ये सेशन आप जरूर बताइएगा और साथ में थम्स अप करके जाइएगा। लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए कि बैक टू बैक जो वीडियो मैं डालती हूँ वो सब आपको मिलती रहे। ठीक है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमें इस
90 31 23 99। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप मैसेज करके PDF ले सकते हैं। ठीक है।